नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूं अपने चैनल सनी नाल पे। स्वागत करता हूं सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हुआ कि नई जानकारी के साथ सही पूछा लेने का तरीका क्या होता है। यानी मुझे किसी के बारे में पूछना है, किसी के बारे में बूझा लेनी बोल सकते हैं, किसी के बारे में कण निकालना है मुझे, यानी कि मुझे ये देखना कि उसके घर में देवता की प्रॉब्लम है, कोई तांत्रिक क्रिया चल रही है उसके ऊपर, क्यों नहीं उसकी भक्ति सफल हो पा रही है या कहाँ पर इफेक्ट आ रहा है। ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो इस चीज़ में क्या विधि अपनानी है हमें, और इस चीज़ का हम एक्यूरेटली उत्तर कैसे दे पाएंगे। क्या इसके लिए भक्ति और हमारा कर्म कितना होना चाहिए। अगर हमने कर्म कर रखा है तो उस कर्म का हम सही प्रयोग कैसे करें, इस्तेमाल कैसे करें। जिन लोगों के गुरु हैं, जिन लोगों के गुरु नहीं भी हैं, उनके लिए भी। क्योंकि जब आपकी भावना अच्छी होती है, जब आप भक्ति के कर्म पे उतरते हो, आप कर्म निभाते हो, तो कर्म में क्या होता है, देवता आपके भाव देखता है, देवता आपके सिर पर भी आने लग जाता है, आपके वचन भी पूरे होने लग जाते हैं। लेकिन आपको ये लगता है कि मुझे देवता दिखाई भी नहीं दे रहा है, वो शरीर पर आता है, स्वयं काम करके निकल रहा है, पर लेकिन मुझे देखना है, मुझे आगे बढ़ना है। आगे तब बढ़ोगे जब गुरु का सर के ऊपर हाथ आएगा। अलग अलग प्रकार की विधि है, अलग अलग प्रकार का सारा सिस्टम होता है। कण निकालना है, विधि कैसे है उसकी, पूछा कैसे लेनी है, बूझा लेने की विधि, यानी ये शब्द एक ही है। बूझा लेना मीन कि किसी की मन की बात ही जानना, सामने वाले के मन में किस किस प्रकार से आती है, और कौन सा ऐसा मंत्र है जो सबसे जल्दी आपको ये चीज़ के लिए एक्यूरेट कर देता है, प्रिपेयर कर देता है। यानी कि आप प्रिपरेशन अगर अच्छी करते हो तो आपको इसका इफेक्ट जो है पॉजिटिव मिलता है। एक निवेदन जरूर रहता है कि अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल पर क्लिक जरूर करना। और इंटरनेट के दुनिया में कोई मेरा गुरु का कोई चैनल कोई गुरु नहीं है, और 3 और चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गुरु, शिनोना चाची से। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। और जो लोग मेरे से मिलना चाहते हैं वो बोलते हैं कि मैसेज कर देना, रोहतक में आप मिल सकते हो। और मेरे द्वारा दी गई क्रिया करने से पहले मेरे दूने पर अरदास लगवानी है। ऐसे बिना अरदास के काम बनना ही नहीं है। और दूसरी बात एक और बताना चाहता हूँ, पूर्ण रूप से गुरु सानिध्य में करना। मेरा काम जानकारी देना है। मैं किसी धर्म, व्यक्ति या किसी के मन को ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, अपने ज्ञान के आधार पर बनाता हूँ। आपने सिर्फ ज्ञान के लिए देखना है, और आप गुरु और किसी जानकार के सानिध्य में रहते हो, इन क्रियाओं का प्रयोग करोगे तो 100% 100% इनका रिजल्ट और रिवर्ट मिलेगा आपको वापस में। बाकी आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप जॉब करते हो, कहीं पे आप कार्य करते हो, जिस प्रकार से आप कार्य करते हो, एग्जाम जैसा दोगे, जितने की समर्था होगी, जितना पढ़ा होगा, जितनी स्टडी करोगे, जितना लिख के आगे, उतने ही नंबर वहाँ पे आएंगे। तो सेम कंडीशन एज ए देवता के आगे रहती है। जितना पढ़ के करोगे, जितना प्रिपेयर होकर जाओगे, जितना प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल करोगे, उतना ही आप इस चीज़ में सक्षम हो जाओगे। और जनरली गुरु तो आपको अच्छा मिलना आज के समय में बहुत ही मुश्किल है। आज तो फिर भी थोड़े बहुत लोग जानकार हैं, लेकिन आज से मुझे लगता है 10-15 साल बाद तो बिल्कुल ही बेकार हो जाना। मे भी शायद गुरु आपको मिले ही ना, पखंडी रह जाएगा सारी तरफ। बाकायदा भक्ति उतनी बचेगी नहीं जिस हिसाब से संसार चल रहा है। तो आंखों के सामने सब कुछ खुला खुला नज़र आए, उसके लिए आपने क्या करना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जब कोई कर्म करते हो, कर्म निभाते हो, आप कोई मंत्र पकड़ते हो, आप देखो, एक तो ऐसा होता है कि जो लोग बार बार मंत्र चेंज करते हैं, मैं आज ये जप लूँ, कल मैं ये जप लूँ, परसों मैं वो जप लूँ, इसका जप लूँ, उसका जप लूँ, वो तो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। एक मंत्र पकड़ लो आप, ठीक है, चाहे वो भोलेनाथ का पकड़ लो, चाहे निवारण मंत्र पकड़ लो, चाहे आप गायत्री मंत्र पकड़ लो, चाहे गणेश जी महाराज का मंत्र पकड़ लो, चाहे आप माँ सरस्वती का पकड़ लो। देवता ही पकड़ना, इसमें आपने कोई तांत्रिक की क्रिया नहीं पकड़नी है। सर्वप्रथम पहली गलती होती है कि हम पढ़ते हैं कि हमें कलुआ सिद्ध करना है, हमें मसान सिद्ध करना है, हमें मसानी सिद्ध करनी है, मुझे प्रेत उठाना, मुझे चुड़ैल उठानी है। वो आजकल टाइटल डलते हैं ना, वो बेरी के पेड़ से चुड़ैल को कैसे उतारा जाता है, 3 मांस के टुकड़े रख दो। अरे यार, मंत्र ही नहीं पड़ा, कैसे चीज़ हाजिर हो जाएगी। सब कुछ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आप लोग पढ़े लिखे होकर बेवकूफ़ बन जाते हो इन चीज़ों को सुन के, इन चीज़ों को देख के। 3 बार 3 चुटकी बजाने से ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो 3 चुटकी बजाने पे आपके घर में 500 करोड़ फेंक दे या 10,000 करोड़ फेंक दे। ये टाइटल लोग भड़कीला डालते हैं ताकि आप लोग विजिटिंग करो। ऐड लगी है यूट्यूब पे, वो ऐड आएगी तो देन उसका पैसे से मतलब होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी तरफ से आपको वही है कि टाइटल वही डाला जाता है जो मेरे साथ अनुभव होता है। जिन चीज़ों में मैं अटका था, मुझे लगता है कि पब्लिक उनमें ना फंसे तो जनरली उनसे निकल जाए। सर्वप्रथम अगर आपने पूछा लेनी है तो आपको 10 से 11 दिनों के भीतर ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप निवारण मंत्र का एक्यूरेट, यानी कि सिर्फ आपने 11 माला करनी है दिन में, यानी कि 1188 बार जपना है, लेकिन उसमें आपने ब्रह्मचार्य खंडित नहीं करना है। एक ही चीज़ का नियम रखना और ज्योत लगानी है माँ काली का या शेरावाली का, दुर्गा माता का, जो आपको लगता है। चाहे आप वैष्णो माता की 3 पिंडी का फोटो सामने लगा के एक देसी घी का दीपक जला के आपने माता का भोग स्वरूप आपने, वो बोलते हैं ना कि मिश्री लगा देनी। और आपने सर्वप्रथम निवारण मंत्र का सिर्फ 11 माला जप करना है। मैं खुद बोल रहा हूँ, आप 3300 का जप जब आपका होगा, तीसरे दिन में आपको अगर सपने में कुछ नहीं दिखा तो आप मेरे को पकड़ लेना। बाकी आपकी भावना के ऊपर डिपेंड करता है कर्म क्या कमाया। लेकिन निवारण मंत्र करने का एक
नेगेटिव बोल सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं। नेगेटिव ये है कि अगर आप इसको विदाउट गुरु करोगे तो ये शरीर पे इफेक्ट मारता है, क्योंकि देवी आपने ऐसी पकड़ी हुई है, इसमें देवियाँ ऐसी हैं जो कि काल रूप चलती हैं, गुस्से में भी चलती है, शांत रूप भी चलती है, सब देवियाँ आती है, नव दुर्गा सारी की सारी आती है। ज्वाला रानी ही पहले चलनी है इसमें, फिर काली कलकत्ते वाली भी आएगी इसकी में। लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट एक है कि ये जब भी आप करोगे तो इससे आपको दुख तकलीफ होना, ये मंत्र ऐसा है कि ये शरीर के ऊपर इफेक्ट डालेगा आपके। तो गुरु महाराज आपके नहीं होंगे तो आपके पास कवच नहीं होगा तो आपको ये इफेक्ट करके, तो इससे बेटर है कि आप दुर्गा कवच लगा लो या आप माँ काली का पहले कवच पढ़ लो और आप माता को अरदास कर दो कि जो भी चीज़ हो मेरे शरीर के ऊपर इफेक्ट ना करे, पॉजिटिवली आप आओ और मेरे सामने समक्ष सारी चीज़ लगा दो। पहले तो पूछा ये स्वप्न जब आपको गिरने चालू हो गए, स्वप्न आपको आने लग गए, तो उन सपनों के माध्यम से आपको बेटा देश मिलेंगे। वो देश समझने के लिए उतनी बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि लगानी पड़ती है स्टडी के लिए। जब हमें को क्वेश्चन मिलता है उसको सॉल्व करने के लिए हम सोचते हैं ना, क्योंकि जब हम प्रिपेयर करके जाते हैं एग्जाम में, ऐसा तो नहीं होता कि हमने जो बुक्स में पढ़ा हुआ वो हम सेम ही लैंग्वेज लिख के आते हैं। हम अपना माइंड लगा के उस लाइन को बना के उस टॉपिक को बड़ा करके, क्योंकि उत्तर में बताया जाता है कि अगर आप 20 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको कम से कम आपको 10 पेजों पर लिखना पड़ेगा। तो उसको लॉन्ग करने के लिए हम कुछ अपने पॉइंट्स रखते हैं, अपने व्यू रखते हैं। देन फिर वो मास्टर हमारा टीचर हमारा देखता है, देन सडनली उसको हमें जो है एज पर 20 में से जो नंबर मिलता है, तो भगताई भी एक यही है। ये आपको ही सिस्टम बनाना पड़ेगा उसका, और इस चीज़ के साथ आपको 100% कान बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। इसमें आप गणेश जी महाराज का मंत्र भी पढ़ सकते हो, भोलेनाथ का भी मंत्र पढ़ सकते हो आप, ठीक है। महामृत्युंजय मंत्र पढ़ोगे तो उससे आपके ऊपर कवच लगेगा, फिर आपका शरीर, यानी कि जिनके शरीर दुर्बल है, जिनके शरीर पे दुख तकलीफ है, वो महामृत्युंजय का कर सकते हैं। उससे आपको महाकाल के दर्शन भी होंगे, शिवलिंग भी दिखाई देंगे। लेकिन जब अनुभव होता है तो जिसके सानिध्य में चल रहे हो उसको ही बताना होता है। इंटरनेट पर लाइव आते हैं लोग, बताते हैं मुझे ये दिख रहा है, वहाँ पर मत बताओ। बाकी जो फ्री वाला फ्री बताए, जब बाकी पेड सर्विस है सारी, जो खर्चा वो सारा आपका रहता है। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जो लोग मिलना चाहते हैं रोहतक में मिल सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जो करना दे चले।